तो दिवाली और छठ के पर्व पर पूरे देश से विभिन्न राज्यों से काफी भारी संख्या में लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ यात्रा करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। भारतीय रेल ने इसके लिए बहुत व्यापक प्रबंध किया है, जिसमें लगभग 12,000 पूजा स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं ऑल अक्रॉस इंडियन रेलवेज, और उसमें से लगभग 2,000 जो फेरियां हैं वो हमारी गोरखपुर होते हुए जो गाड़ियां हैं उसकी हैं। क्योंकि इतनी भारी संख्या में सीमित अवधि में इतने लोग स्टेशनों पे आएंगे, खासकर पूर्वोत्तर रेलवे के हमारे जो स्टेशन हैं जैसे गोरखपुर है, छपरा है, बनारस है, लखनऊ है, तो इन स्टेशनों पर भी हमने बहुत विशेष प्रबंध किए हैं ताकि जब लोग भारी संख्या में आए और ट्रेन बोर्ड करने की कोशिश करें तो उन्हें पर्याप्त जगह हो अपनी ट्रेन के लिए वेट करते हुए। जब वो 1-1.5 घंटा अगर उन्हें वेट करना पड़ता है तो उस समय उनको होल्डिंग एरियाज जो कवर्ड एरियाज हैं जिसमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है और कूलर्स और फैंस और पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था है, बैठने लेटने की भी अगर कोई वृद्ध यात्री हैं तो उनका थोड़ी बहुत लेटने की भी व्यवस्था की गई है। और सारी व्यवस्था इस तरह से है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो अपनी यात्रा के दौरान, और वो आराम से वेट करके और फिर एक सुनियोजित ढंग से कतारबद्ध तरीके से वो ट्रेन की तरफ प्रस्थान करें और ट्रेन में बोर्ड करें ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो और कोई अप्रिय घटना ना हो। हम लोग पूरे स्टेशन प्रेमाइसेस को सीसीटीवी से कवर किए हुए हैं और जहां जहां भीड़ ज्यादा दिखती है वहां हमारे जैसे आरपीएफ के जो जवान हैं वो सब जगह हमने तैनात किए हुए हैं। जरूरत पड़ने पे हम उनको इधर से उधर जहां ज्यादा जरूरत है वहां मूव भी कर सकते हैं। इसके लिए और सारी गतिविधियों पर भी कि हमारे खुद के स्टाफ कितने मुस्तैद हैं उसके लिए भी सीसीटीवी से सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्था कवर की जा रही है। हमारे आरपीएफ के जवान लगातार सभी यात्रियों को गाइड करते जा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें मूव करना है, एक एक गाड़ी के लिए, एक एक कोच के लिए एक कतार बना के उनको बोर्ड कराया जा रहा है ट्रेन में। साथ ही सभी सिक्योरिटी चेक्स प्लेटफॉर्म्स पे ताकि कोई अवैध वस्तुएं ट्रेन में ना ले जाए, कोई खासकर त्योहार का समय है तो इस तरह की कोई घटना ना हो। उसके लिए हमारे स्निफर डॉग्स, ट्रैकर डॉग्स, ये लोग भी अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। हमने गोरखपुर स्टेशन में 5 होल्डिंग एरिया बनाए हैं जिसमें लगभग 2,000 यात्रियों को हम एक समय में होल्ड कर सकते हैं, और इसी तरह से छपरा और बनारस स्टेशनों पर भी हमने होल्डिंग एरियाज बनाए हैं जिनकी व्यवस्था हम लोग उच्चाधिकारी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जा के हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक से हैं कि नहीं। इसके अलावा हमने वॉर रूम्स बनाए हैं। वॉर रूम यानी कंट्रोल रूम्स हैं जिससे सारी जो प्रक्रिया है इसको पूरा कंट्रोल करने के लिए एक केंद्र से उसको हम लोग वॉर रूम से कंट्रोल कर रहे हैं, जहां सारा सीसीटीवी का फीड भी वहां पे हमें प्राप्त हो रहा है और वहां से सारा कम्युनिकेशन भी, सारे निर्देश भी सारे लोगों को, चूंकि बहुत सारा स्टाफ हमारा इसमें लगा हुआ है इन व्यवस्थाओं में, तो जो स्टेट पुलिस है, स्टेट प्रशासन है, उन लोगों से भी हम लोग समन्वय बनाए हुए हैं, जो जीआरपी है उसके माध्यम से भी, ताकि जो स्टेशन के अंदर जो लोगों का आना है वो भी एक नियंत्रित ढंग से हो ताकि किसी भी ढंग की कोई अव्यवस्था ना हो। जहां हमारे फुट ओवर ब्रिजेस हैं, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए अथवा प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद बाहर निकलने के लिए स्टेशन से, उस पर भी हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि आने वाले लोग और जाने वाले लोग आमने सामने आपस में ना आए, वो उनका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता रहे। और ऐसे व्यवस्था की गई है कि एक समय पे बहुत अधिक भीड़ फुट ओवर ब्रिज पर भी ना जमा हो। आपके माध्यम से मैं सभी अपने जो पैसेंजर्स हैं, यात्रीगण हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ने बहुत बड़ी संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाई हुई हैं, उनमें विभिन्न प्रकार का एकोमोडेशन है, उसमें जनरल भी है, सब प्रकार के सब तरह के पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिए जब आप छठ का पर्व मना करके अपने गंतव्य की तरफ, अपने कार्यस्थल की तरफ वापस यात्रा कर रहे हैं तो बहुत शांति से, बहुत आराम से अपनी यात्रा करें। किसी भी तरह का कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जब जल्दीबाजी करते हैं तो हर तरह के पैसेंजर्स होते हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनको असुविधा होने के बाद फिर
तकलीफ होने लगती है सभी को। तो ऐसी कोई हड़बड़ी ना करें, बहुत आराम से, और जो दिशा निर्देश आप लोगों को हमारे स्टाफ और हमारे सिक्योरिटी के लोग दे रहे हैं उनका अच्छे से पालन करें। डिस्प्ले बोर्ड्स जगह जगह पे, सारे होल्डिंग एरियाज में, स्टेशन पे अलग अलग जगहों पे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं जिसमें ट्रेन्स का आवागमन कैसे होगा, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे, अनुमानित समय क्या रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सारी जानकारी मिनटों पे वो जानकारी अपडेट की जा रही है और सबको पहुंचाई जा रही है, उसका भी आप लोग लाभ उठाएं। और एक विशेष जो एक अभिनव पहल हमारे गोरखपुर में की गई है पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, वो ये है कि एक जो अनरिजर्व टिकट ऐप के माध्यम से अगर किसी को चाहिए, जहां मान लीजिए भीड़ ज्यादा हो रही है टिकट्स के लिए, तो हमारे लोगों के पास अब एक विशेष इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है हमने, जिससे कि वो तुरंत आपकी जर्नी के डिटेल्स उसमें खुद ही एंटर करके और अगेंस्ट पेमेंट वो टिकट तुरंत विद इन सेकेंड्स आपको जनरेट करके दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। इसका भी हम चाहते हैं कि बहुत प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं।